अगर नारुतो शुरू से ही ओवरपावर्ड होता। पार्ट 3 द नेक्स्ट शिनोबी एरा। अध्याय। नई पीढ़ी का आगमन। लीफ विलेज अब पहले से भी ज्यादा शांत और विकसित था। नारुतो की कहानी अब सिर्फ किताबों में पढ़ाई जाती थी। द एसेंस ऑफ अ शिनोबी। एक बच्चा जिसका नाम हिकारू था, नारुतो टावर के पास खेल रहा था। वह उत्साही, जिज्ञासु और थोड़ी सी शरारती प्रवृत्ति वाला था। लेकिन हिकारू के भीतर कुछ अलग था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी नारुतो में थी। ककाशी ने ध्यान से देखा और कहा, यह बच्चा नारुतो की तरह है। शक्ति और जिज्ञासा दोनों उसमें है, लेकिन अभी उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है। अध्याय 2 नारुतो की मार्गदर्शन। नारुतो अब होकागे के रूप में बच्चों को अकेले सीखने नहीं देता। वह हिकारू को बुलाता है और कहता है, तुम में वो आग है जो कभी मुझे भी अंदर जलाती थी। लेकिन शक्ति का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं। समझो, अनुभव करो और सीखो। हिकारू को पहली बार एहसास हुआ कि शक्ति का असली अर्थ लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और कमजोरी पर जीत हासिल करना है। पहला प्रशिक्षण, सोल कनेक्शन। नारुतो हिकारू को अपने अंदर के चक्रा और एसेंस की समझ सिखाता है। हिकारू, हर शिनोबी के अंदर दो दुनिया होती है, बाहरी तात और अंदर की आत्मा। अगर तुम उन्हें संतुलित नहीं करोगे तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। हिकारू ने ध्यान में बैठकर पहली बार सोल रेसेंगन का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि नारुतो की ताकत सिर्फ टेक्निक नहीं, बल्कि अनुभव, हार और संवेदनाओं का मिश्रण थी। अध्याय पहली चुनौती। शैडो ऑफ नॉक्टेन। एक नया खतरा आया। शैडो ऑफ नॉक्टेन, जो नारुतो के पुराने दुश्मन का पुनर्जन्म था। हिकारू को पहली बार एहसास हुआ कि असली शक्ति सिर्फ चक्र से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की साफ समझ से आती है। नारुतो ने उसे सलाह दी, तुम्हें डर, हताशा और अकेलेपन का सामना करना होगा। अगर तुम इन्हें समझो, तभी तुम शैडो को हराओगे। हिकारू ने पहली बार सच में अपनी सीमा महसूस की, लेकिन नारुतो की गाइडेंस ने उसे हिम्मत दी। अध्याय 5 हिकारू की पहली जीत। हिकारू ने शैडो ऑफ नॉक्टन के खिलाफ अपनी सोल रेसिंगन बनाई। यह रेसिंगन सिर्फ शरीर और चक्र नहीं, बल्कि भावनाओं और अनुभवों का मिश्रण था। शैडो ऑफ नॉक्टन ने हमला किया, लेकिन हिकारू ने उसे एब्जॉर्ब किया और अपने भीतर बदल दिया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए देखा, अब यह तुम्हारी दुनिया है। तुमने अपनी आत्मा से जीत हासिल की। अध्याय 6 नई पीढ़ी की विरासत। हिकारू ने नारुतो की सीख को अपनाया और नए शिनोबी को सिखाना शुरू किया। लीफ विलेज अब सिर्फ नारुतो की लेगेसी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक नए युग का केंद्र बन गया, जहां नई पीढ़ी केवल लड़ाई नहीं, बल्कि आत्मा की समझ से अपने शिनोबी बनती है। हिकारू ने सोचा, नारुतो ने मुझे शक्ति दी, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि असली ताकत भीतर से आती है। अध्याय 7 भविष्य की ओर। नारुतो ने रूफटॉप पर खड़े होकर हवा में देखा। बादल धीरे धीरे विलेज की ओर बढ़ रहे थे। वह मुस्कुराया, हर कहानी खत्म नहीं होती, बस नए हीरोज जन्म लेते हैं, और मेरा काम उन्हें मार्ग दिखाना है। हिकारू अपनी नई जर्नी पर निकला, और नारुतो के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। एसेंस को जानो, आत्मा को समझो और कभी हार मत मानो। अध्याय 8 संदेश और प्रेरणा। इस नए युग में हर शिनोबी सीखता है, शक्ति सिर्फ टेक्निक में नहीं है। हार और संघर्ष अनुभव और आत्मा में सीख देते हैं। असली नायक वह है जो अपने डर और खालीपन से लड़कर बाहर आता है। लीफ विलेज अब सिर्फ नारुतो की लेगेसी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक जगह जहां नई पीढ़ी अपनी आत्मा और शक्ति के बीच संतुलन सीखती है। पार्ट 3 में हमने दिखाया कि कैसे नारुतो की गाइडेंस और उसकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ने नई पीढ़ी का हीरो जन्म दिया। अब कहानी का आगे का हिस्सा और भी रोमांचक हो सकता है। हिकारू और उसकी टीम नए विलेंस, नई दुनिया और अपनी ताकत के लिए आत्मिक संघर्ष का सामना करेंगे।